हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्या स्टडी केयर पर। आई होप कि आपका दशहरे की छुट्टी अच्छी बीती होगी और आपने खूब एंजॉय किया होगा। तो अपने बीते हुए छुट्टियों को दिनों को पीछे छोड़ते हुए फिर से तरोताज़ा होकर हम लोग अपने पढ़ाई पर पुनः वापस आते हैं और उस पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं, याद करें कि हमने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के डिफिनेशन और उसके टाइप्स को देखा था, मतलब भिन्न और भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और उस फ्रैक्शन से रिलेटेड आज जो हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेशंस रिलेटेड टू फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ किस किस तरीके का काम या किस किस तरीके का उस पर असर होता है या किस तरीके का काम उसके साथ किया जाता है। जोड़ घटाव करते हैं, गुना भाग करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो इन चीजों को ही हम लोग जो नाम दिए हुए है ऑपरेशंस का नाम दिए, मतलब भिन्नों के साथ हम लोग किस किस तरीके का खेल खेल सकते हैं। तो साथियों, हम लोग इसमें टॉपिक को कुछ इकट्ठा किए हैं जिसको हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करना है, जिसमें पहला आता है चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। मतलब कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेंज मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इसका ठीक उल्टा, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कन्वर्शन ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। दो या दो से अधिक भिन्नों को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में या सम भिन्न में कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कंपेयरिंग टू और मोर फ्रैक्शन, मतलब कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को आपस में तुलना कैसे करेंगे। कंपेयर करने का मतलब तुलना करना, तुलना करने का मतलब कि कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन छोटा है, या दोनों भिन्न जो दिया हुआ है वो बराबर है। इसी को हम लोग कहते हैं कंपेयरिंग टू और मोर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारी टॉपिक होगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक फ्रैक्शन से रिलेटेड देखेंगे वह है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्लियर साथियों? तो एक एक करके हम लोग इस टॉपिक को अभी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जिसमें है चेंज इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, मतलब सबसे पहले किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप भी अपने मन में कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल सोच लीजिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 8/5, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहला स्टेप जो हम लोग करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा है 5, न्यूमरेटर है हमारा 8। डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 8। अब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स और ये हमारा 3 बच जाएगा रिमाइंडर। ये हो गया डिवीजर, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अब हम लोग इसी को इस रूप में यहां पर लिखा जाता है 1/3/5। 1/3/5 ये हमारा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारे हैं डिनोमिनेटर, ये हमारे हो गए न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम लोगों ने डिवाइड किया है
ये हमारे आगे कोशिएंट। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड किए हमारा कोशिएंट, ये हमारा रिमाइंडर। तो हमारा ये जो मिक्स फ्रैक्शन का जो रूप होता है वो कोशिएंट को होल नंबर, कोशिएंट हमारा क्या हो गया होल नंबर, ऊपर हमारा हो जाता है रिमाइंडर और नीचे हमारा हो जाता है डिवीजन। ये इसका एक रूप होता है कि किसी मिक्स फ्रैक्शन को लिखने के लिए हम लोग लिखे थे होल नंबर प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, होल नंबर प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। इसी को हम लोग कह सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन का रूप है। तो होल नंबर के जगह पर हमें कोशिएंट को रखना है और प्लस न्यूमरेटर के जगह पर हमें क्या रखना है रिमाइंडर, डिनोमिनेटर के जगह पर रखना है हमारा डिनोमिनेटर। बचेगा क्या 1 + 3/5, इसी को हम लोग साथियों लिखते हैं 1 होल 3/5। ये हमारा चेंज करने का एकदम बेसिक रूल हुआ। छोटा से छोटा बेसिक रूल के साथ हम लोग चलेंगे, जिसमें कहा गया कि अगर किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किए, 1 हमारा कोशिएंट, 3 हमारा रिमाइंडर। कोशिएंट को हम लोग होल नंबर में लिखते हैं, रिमाइंडर को हम लोग न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है वही रह जाएगा। क्लियर साथियों? आई होप कि आपका पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना। साथियों आप अपने कॉपी में कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए, जिसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं और ये कर करके आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर साथियों? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चेंज मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है साथियों, जिसका नाम है मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो साथियों एक उदाहरण ले लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का, जिसमें हम लोग कहते हैं 2 होल 3/5, 2 होल 3/5। अब ये 2 होल 3/5 जो है वो एग्जाम्पल हो गया मिक्स फ्रैक्शन का, और इसे ही चेंज करना है किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। दिस इज आवर मिक्स फ्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू improper fraction. For that first we have to multiply 5 into 2. It means first we will multiply denominator to whole number, then next step will be we will add to the numerator. साथियों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2, then we प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। साथियों इस तरीके से हमें मिलेगा 5 × 2 = 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 13/5। फिर से समझेंगे साथियों क्या करते हैं। जो होल नंबर दिया हुआ है पहले स्टेप में हम लोग होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर प्राप्त होता है उस नंबर को हम लोग न्यूमरेटर से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो नंबर मिला वो हमारा टोटल न्यूमरेटर बन जाते हैं। डिनोमिनेटर जो हमारा एज इट इज था वही रह जाता है। यही एक स्टेप है छोटा सा, जिसके तहत हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। स्टेप की बात करें साथियों तो फिर से आप याद रखिएगा, वी विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू होल नंबर, देन we will add the numerator divided by denominator. This is the form of improper fraction after changing by mixed fraction. Mixed fraction से चेंज करने के बाद जो हमें improper fraction का रूप मिलेगा वो इसी ढंग से मिलेगा। तो अगर साथियों आप ये तरीका करने में सक्षम हो जाते हैं तो इतना स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आप जैसे जैसे सीख जाएंगे वैसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें 3 होल 2/7, 3 होल 2/7 और आपको यही काम करना होगा
तो एक एक स्टेप इस तरीके से आप शुरुआत में सीखने के लिए कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको आप आगे बढ़ सकते हैं मल्टीप्लाई करके। कैसे? मुझे याद है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर से हम लोग होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिए 7 3 जा 21। अब उसके बाद मुझे याद होना चाहिए कि जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं 21 प्लस 2 दैट इज 23/7। दिस इज आवर आंसर। तो साथियों आप इस तरीके से इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कब होगा? जब आपको यह रूल पता होगा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें ऊपर वाले को यानी न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और उसके बाद हमारा जो फ्रैक्शन मिलेगा वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप साथियों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड आप फिर एक होमवर्क ले सकते हैं अपने काम को या प्रैक्टिस को करने के लिए। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं 4 होल 6/9, नेक्स्ट है 5 होल 1/6, वॉट एवर। इस तरीके से आप लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे और इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों हम लोगों का 2 टॉपिक क्लियर हो गया, चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन और चेंज मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट साथियों हमारा अगला टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। यह साथियों थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसमें हमें मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों करना पड़ता है, यानी 2 तरीके से हम लोग किसी दिए हुए 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें, ये हमारा है टॉपिक नंबर 3, टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 5/8। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल ले लें 3/6। इस तरीके से हम लोगों ने 2 अनलाइक फ्रैक्शन लिया है और इसी अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब है साथियों कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना। तो साथियों 2 फ्रैक्शन दिया हो या 2 से अधिक फ्रैक्शन दिया हो तो हम लोग अधिक फ्रैक्शन की बात भी अगर करें तो वो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के देखेंगे। पहला एग्जांपल में हम लोग देखते हैं 2 फ्रैक्शन को लेकर के कि दोनों को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कैसे करेंगे। इसके लिए साथियों पहला जो स्टेप होता है उस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं, मतलब एलसीएम ऑफ गिवन डिनोमिनेटर्स। जितने डिनोमिनेटर दिए हैं सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 और 6 का एलसीएम कितने आ जाएंगे? जैसा कि आपको पहले से पता होना चाहिए फ्रैक्शन का ऑपरेशंस पढ़ने के लिए, जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए, तो सबसे ज्यादा जो आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी जोड़ और घटाव में हमेशा पड़ती है। तो हमें एलसीएम पता होना चाहिए। तो 8 और 6 का एलसीएम लेने का एक और छोटा सा तरीका है कि दोनों डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा जो रहेगा उसे हम लोग चूज कर लेते हैं। 6 और 8 में सबसे बड़ा हमारा 8 है, 8 का टेबल हम लोग काउंट करते चलते हैं। तो 8 1 जा 8 जो 6 में नहीं आता है तो 8 एलसीएम नहीं होगा। 8 2 जा 16 6 में नहीं आता है, नहीं होगा। 8 3 जा 24 6 में 24 आता है। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा 24। एलसीएम विल बी 24। इट मीन्स कि हमारा दोनों का जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 24, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 24। जो हमारा एलसीएम आएगा वही दोनों फ्रैक्शन का या दिए हुए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा। अब क्या करना है साथियों, एलसीएम निकाल गया, एलसीएम हमारा फाइंड हो गया। अब जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, पहला फ्रैक्शन है तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं। एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एलसीएम में डिनोमिनेटर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 8 से 24 में डिवाइड करेंगे, हमारा मिलेगा 3 और उसी 3 को न्यूमरेटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरीके से साथियों हमारा
जो नंबर आएगा 15/24। सेम यही प्रोसेस इसके साथ अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे, 6 4 जा 24। जो हमारा नंबर आता है 4, उस 4 को फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3 वी विल गेट 12/24। और इस तरीके से साथियों दोनों का डिनोमिनेटर हम लोगों ने सेम कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि जब दिए हुए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो साथियों आई होप कि आपको यह मेथड समझ में आया होगा। फिर से आप इसको रिवाइज करना चाहें तो फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। दूसरा एग्जाम्पल साथियों हम लोग लेंगे 1/2, 3/5, 4/10। ये हम लोग 3 फ्रैक्शन लिए साथियों और इसे ही हम लोग लाइक फ्रैक्शन करना चाहते हैं। अब इसके लिए हम लोग फिर से पुनः ऊपर वाले दिए स्टेप को दोहराते हैं। हम लोगों ने कहा कि 3 फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 2, 5, 10, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब तीनों का एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट भी बताए हैं। अगर आपको टेबल याद होती है, मैथ पढ़ने के लिए टेबल याद होना जरूरी है, तो एक शॉर्टकट होता है एलसीएम निकालने का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने डिनोमिनेटर दिए हुए हैं उन सारे डिनोमिनेटर में सबसे बड़े नंबर को चुनते हैं। तो 2, 5, 10 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। सबसे बड़ा नंबर 10। तो 10 का टेबल एक टाइम पढ़ेंगे, क्या 5 में आएगा? आएगा सर। 5 2 जा 10। 10 जो होता है क्या 2 में आएगा? यस सर। 2 5 जा 10। इसका मतलब ये जो 10 है 5 वाले टेबल में भी आ रहा है, 2 वाले टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब है 2, 5, 10 का जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरीके से हमें एलसीएम निकालने की जाकर पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट साथियों हम लोग क्या करेंगे, जब हमें एलसीएम मिल गया, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इन तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर होंगे वो 10 होंगे। तो इसीलिए तीनों फ्रैक्शन के सामने हम लोग डिनोमिनेटर में 10 लिख दिए। नेक्स्ट काम जो करते हैं साथियों, डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं। एलसीएम में डिवाइड करने पर क्या आएगा? 2 से डिवाइड किए 10 को, हमारा आंसर है 5। अब 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2। 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1। 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब साथियों ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5/10। 2 3 जा 6, 6/10, 4 1 जा 4, 4/10। इस तरीके से साथियों हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तब हम लोग इसे लाइक फ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो साथियों आई होप कि इस तरीके से आपको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलना या 2 से अधिक दिए हुए फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलने का तरीका आपको आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। और ये सबसे आसान तरीका होता है चेंज करने का। इसके अलावा हम लोग सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके सेम नंबर से भी इसे चेंज करना या लाइक फ्रैक्शन में बदलना सीखते हैं। उसके लिए फिर हमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा साथियों, तो वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो सबसे पहले पहला जो स्टेप होता है हम लोग उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। वो हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉमन फैक्टर दोनों का निकाल करके एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, वो और थोड़ा आगे स्टेप पर जाएंगे। अभी के लिए साथियों ये समझ में आ गया हो तो आप इसे प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, जिसमें आप ऐड कर लेंगे 2/7, 4/21 एंड 5/28। साथियों आप इन सब को लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करें और अपना प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। अपने टॉपिक को आज यहीं तक रहने देते हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा चेंज इम्प्रॉपर टू मिक्स, चेंज मिक्स टू इम्प्रॉपर और कन्वर्सन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलना। साथियों चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा न होकर थोड़ा छोटा रहे और आप इसे देखने में बोर फील ना करें। तो साथियों अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं और इससे आगे के टॉपिक के लिए हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। पढ़ते रहें, मस्त रहें।